अभी हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट के। मैग्नेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी। तो मैग्नेट का ऑरिजिन कैसे हुआ, मैग्नेट का डिफिनीशन क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैग्नेट कितने टाइप का होता है। एक तो हमको पता है नेचुरल मैग्नेट होता है जो प्राकृतिक तौर पे मिलता है, और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कौन कौन आर्टिफिशियल मैग्नेट का कौन कौन टाइप है, या फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो मतलब आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, मैग्नेट का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन से कि मैग्नेट का ऑरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए एक जगह था, मतलब एक स्टोरी टाइप का है। एक जगह था जिसका नाम था मैग्नीसिया, और वहाँ पे एक इंसान था जिसका नाम था मैग्नीस। वो क्या था, चरवाहा था, जो कि पहाड़ पे अपने बकरी को चराने जाता था। डेली का काम था उसका, रेगुलर का काम था। उसके पास एक स्टिक था, और स्टिक के नीचे था आयरन नील लगा हुआ। तो एक दिन गया होगा डेली रूटीन की तरह, वो किसी पहाड़ पे अपने बकरी को चरा रहा होगा। तो उसका स्टिक ना एक पत्थर से जाके क्या हो गया, चिपक गया, अट्रैक्ट हो गया। तो बड़ा हैरानी हुआ कि ये जो स्टिक जो है वो पत्थर पे कैसे चिपक गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था किसका, मैग्नेट का, कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या, वो स्टिक क्या उससे अट्रैक्ट हुआ था, नहीं, स्टिक के नीचे जो कील था या फिर जो आयरन नेल था वो क्या हुआ था, उस पत्थर से अट्रैक्ट हो गया था। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि एक ऐसा सब्सटेंस है कि किसी भी आयरन नेल, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन नेल को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो जो पत्थर था वो क्या था, नेचुरल मैग्नेट था, जिसका नाम था मैग्नेटाइट, मतलब एक आयरन का ओर था, जिसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो Fe3O4 होता है, जिसको हम याद रखेंगे कि मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। अब उसी तरीके से वहाँ से क्या हो गया, उसके वजह से ये डिस्कवरी हुआ कि दुनिया में ऐसा भी एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो क्या करता है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट का ऑरिजिन वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मैग्नेट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट या फिर आयरन का निकल, कोबाल्ट जैसी चीज़ों को क्या करता हो, अपने तरफ अट्रैक्ट करता हो। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, अ सब्सटेंस which attract small pieces of metals, like क्या चीज को, तो स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट is called magnet. अब देखिए मैग्नेट का तो सबसे बड़ा श्रेय अगर हम देना चाहते हैं वही इंसान को देंगे कि पहली बार वहां से उसकी वजह से डिस्कवरी हुआ। तो अब देखिए मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ, तो अब मेरे पास ऑलरेडी क्या नेचुरल मैग्नेट है। ऑलरेडी हमको पता है कि नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक तौर पे हमको मिलता है। अब हम क्या किए, आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार किए। मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट के यूज से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट को क्या किए, तैयार किए। तो कभी भी अगर हमको आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कोई भी एक आयरन बार, मतलब आयरन का स्मॉल पीस या स्टील का स्मॉल पीस ले लीजिए और उसको नेचुरल मैग्नेट के क्या कीजिए, रब कीजिए, मतलब उसको वहाँ पे क्या करना है, रगड़ना है। तो वो क्या होगा, आयरन बार या स्टील बार में क्या होगा, वो नेचुरल मैग्नेट का अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें आ जाता है, जो आयरन बार या स्टील बार था। तो ये क्या बन गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैनमेड मैग्नेट, जिसको क्या कहते हैं हम बनाए हैं। मतलब कि वो एक तो प्राकृतिक मैग्नेट, नेचुरल जो हमको ऑलरेडी नेचर से मिल रहा है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम रब करके बना रहे हैं नेचुरल मैग्नेट से। तो मैनमेड उसको कहेंगे, मानव रचित कहेंगे, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नेट मेरा दो तरीके का,
एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो कि हमको प्राकृतिक तौर पे मिलता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन a small piece of iron or steel wire, iron or steel is rubbed against natural magnet, then it acquire attracting property of magnet। ठीक है, कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनेगा, जब एक स्मॉल पीस को हम लेंगे आयरन या स्टील बार को और उसको रब करेंगे अगेंस्ट नेचुरल मैग्नेट, तो वो उसमें क्या होगा, उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा किसका, नेचुरल मैग्नेट की तरह, तो वो होगा मेरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को दूसरे तौर पे हम क्या कहते हैं, मैन मेड, मतलब कि इंसान जो बनाया हो। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, बहुत सारा बात होता है, तब हम बारीकी से समझते हैं। क्या था, दो तरीके का मेरा मैग्नेट था, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब देखिए जो नेचुरल मैग्नेट मेरा था वो क्या था, मैग्नेटाइट। याद रखेंगे नेचुरल मैग्नेट कौन था, मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, प्राकृतिक तौर पे मिलने के कारण इसका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। शेप का मतलब अगर हम बात करें तो अगर हमको जो चीज़ जमीन के अंदर से मिल रहा है या फिर नेचुरल तौर पर मिल रहा है, क्या उसका शेप फिक्स होगा, नहीं, वो कोई भी शेप में हो सकता है, वो किसी भी शेप में होगा, क्योंकि वो क्या नेचुरल तौर पे वो बना है, उसको नेचुरल तौर पे प्रेशर ये सब के कारण क्या किया, किसी भी शेप को वो ढाल लिया है। इसीलिए जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, मतलब कि शेप में इरेगुलर होता है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है उसको तो हम बना रहे हैं, उसको तो हम जो शेप देना चाहेंगे वो शेप देंगे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट 3 तरीके का होता है। पहला आप सुनेंगे सबसे फेमस बार मैग्नेट, दूसरा मैग्नेटिक नीडल, जो कॉम्पास में यूज होता है, और तीसरा होर्सोई मैग्नेट। अब देखें आर्टिफिशियल को तो हम खुद ही बना रहे हैं, तो बार मैग्नेट सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। पर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ज़्यादातर किताब या ज़्यादातर जगह पे यूज़ कौन सा करते हैं, बार मैग्नेट को। तो बार मैग्नेट इस तरीके का होता है, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल जो कॉम्पास में होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ऑरस्टेड का पूरा उसी नीडल पे आधारित है। ऑरस्टेड जो अपना डिस्कवरी किए थे, जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, वो कॉम्पास को ही लेके किए थे, तो ऑरस्टेड में इसका काम आएगा। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है मेरा नॉर्थ और एक पॉइंट होता है साउथ। इसी तरीके का नीडल होता है होर्सोई मैग्नेट।
जिसमें भी एक तरफ क्या होता है, नॉर्थ, और एक तरफ होता है साउथ। ये 3 टाइप का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्योंकि खुद बना रहे थे इसीलिए इसका फिक्स क्या है, शेप क्या है, फिक्स है, और ये इरेगुलर है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि हम लोग का अर्थ क्या है। तो अर्थ जो है ना वो हम लोग का नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए अर्थ को हम नेचुरल मैग्नेट में रखते हैं। तो याद रखिएगा, अर्थ बिहेव एज अ नेचुरल मैग्नेट। तो अभी तक क्या क्या समझ में आया? मैग्नेट का डिस्कवरी ऑरिजिन कहाँ से हुआ? मैग्नीसिया शहर था जिसमें एक मैग्नीस था, चरवाहा थे, उनका लकड़ी अचानक सड़ गया तो वहाँ से मैग्नेट का ऑरिजिन हुआ। मैग्नेट का डिफिनीशन, मैग्नेट 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या आप आर्टिफिशियल कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया। फिर आर्टिफिशियल का कितना टाइप, नेचुरल कैसे होता है, तो रेगुलर, इरेगुलर। नेचुरल क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है क्योंकि जमीन इसको नेचुरल तौर पे प्राप्त करते हैं। आर्टिफिशियल 3 तरीके का होता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी कि मैग्नेट कौन कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। उससे पहले आप इतना को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी मैग्नेट का कि मैग्नेट 2 पोल होता है। मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। A magnet has 2 पोल, कौन कौन, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, दो ही, कोई भी मैग्नेट हो जाए, बार मैग्नेट, हॉर्सोइंग मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, उसके पास क्या होता है, 2 ही पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दूसरा कि सेम मैग्नेट या लाइक मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ एक जगह रख दीजिए तो रिपेल कर जाएगा, साउथ और साउथ पोल एक जगह रख दीजिए मैग्नेट का तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, लाइक मैग्नेट रिपेल ईच अदर और अनलाइक मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अब जैसे कि अनलाइक का मतलब क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, इस साउथ के सामने हम क्या रख देंगे, नॉर्थ, क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप का है, 2 अनलाइक है, मतलब अनलाइक का मतलब डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अनलाइक का क्या होगा, 2 नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ साउथ, ठीक है। अब चौथा प्रॉपर्टी, मैग्नेट क्या करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। आप मैग्नेट जैसे इस बार मैग्नेट को लो और कितना भी टुकड़ा काट दीजिए तो भी वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। आप मैग्नेट को हाफ काटिए तो भी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। अगला, जो मैग्नेट का 2 पोल होता है, नॉर्थ या साउथ, वो इक्वल स्ट्रेंथ होता है। नॉर्थ में जितना स्ट्रेंथ है उतना ही साउथ में भी होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल स्ट्रेंथ रखता है। तो द पोल ऑफ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। इतना तो इजी था, इतना 5 प्रॉपर्टी तो सबको पता है। अब छठा प्रॉपर्टी चलते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है और आगे भी काम आएगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी ये है, पहले समझिए
कि अगर कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड मतलब कि अपने आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई धागा से एक धागा लीजिए, थ्रेड लीजिए, उसमें क्या कीजिए एक मैग्नेट को लटका दीजिए, तो उसको किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ दीजिए और उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। आप देखिएगा कि वापस से मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप घूम के आ गया। ऐसा होता है ना कि कभी भी कोई मैग्नेट को ऐसे हवा में लटका के छोड़ दिए तो किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा देते हैं, तो अपने आप क्या होता है ना, वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाएगा, चाहे उसको आप किसी भी डायरेक्शन में छोड़े। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी जैसे इसको लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ मैग्नेट is suspended freely with help of light thread, then it always align along north south direction. North south direction. And this is called डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे कि कोई भी मैग्नेट को अगर हम हवा में लटका दें तो अपने आप कोई भी मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही अलाइन होता है। तो ये इतना बेसिक प्रॉपर्टी हुआ, जितना हमें आधा तो पता ही होगा। एक सिर्फ ये क्या था, न्यू था, जिसको याद रखेंगे, जो कि आगे काम आएगा। तो इतना को या तो आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ था कहाँ, बेसिक था। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है।